बिहार की नई राजनीति का नया चेहरा कौन होगा? जो नए चेहरे हैं उनमें से कौन कितना शक्तिशाली और प्रभावी है, हमने सोचा कि जरा इसके बारे में बात किया जाए, क्योंकि अगले कुछ साल में और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद से राजनीति एकदम बदल जाएगी पूरे के पूरे बिहार की। क्योंकि जो ये चेहरे होंगे, उन चेहरों के प्रभावी और इस चेहरों के निष्क्रिय होने की जो संभावना है वो सबके सामने खुल करके आ जाएगा। जो दो सबसे प्रमुख चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तेजस्वी यादव कैसे भीष्म पितामह हैं बिहार की राजनीति के, आपको हम वो बताएंगे, और बताएंगे कि चिराग पासवान कैसे अर्जुन हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार और पप्पू यादव कहां पर खड़े होते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों बिहार की राजनीति के वो दो छोर बन चुके हैं। दिन दोनों छोरों के भरोसे भविष्य की राजनीति तय हो सकती है। आपको सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। जो चिराग पासवान है वो बिहार की राजनीति में अर्जुन है। हम अर्जुन क्यों कह रहे हैं, आप जरा इसको गौर से समझिए। अर्जुन बिना कृष्ण के कुछ नहीं थे। अर्जुन ने तो हथियार डाल दिया था महाभारत के युद्ध में। उन्होंने कहा था कि ना युद्ध हमसे लड़ा ही नहीं जाएगा। वो तो कृष्ण थे जिन्होंने अर्जुन को फिर तैयार किया और अर्जुन को तैयार करके खड़ा किया और अर्जुन युद्ध लड़े। चिराग पासवान वही अर्जुन है। अगर उनके साथ कोई कृष्ण ना रहे तो वो चिराग पासवान कुछ नहीं कर पाएंगे। और कृष्ण का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का अगर साथ ना रहे। मौजूदा वक्त में चिराग पासवान नो डाउट बेहद लोकप्रिय, बेहद चर्चित हैं। पूरे के पूरे बिहार में वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हर कोई उनको पहचानता है। लेकिन वो वही अर्जुन है जिनको कोई ना कोई कृष्ण चाहिए, वरना वो अपना हथियार डाल देंगे। अगर वो अकेले लड़े तो वो इस हैसियत में नहीं है कि वो अकेले लड़ करके अपना वजूद बचा सके, अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर पाए। लेकिन हां, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक बन सकते हैं और चिराग पासवान की किस्मत भी बदल सकती है। इसीलिए हमने कहा कि चिराग पासवान अर्जुन है। अब तेजस्वी यादव को हमने भीष्म पितामह कहा। असल में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव से पहले लालू प्रसाद यादव भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह इसलिए क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह को एक आशीर्वाद प्राप्त था। उनको आशीर्वाद यह प्राप्त था कि वो घायल होकर के जमीन पर गिर सकते हैं, वो अचेतावस्था में जा सकते हैं। लेकिन उनकी मृत्यु तभी हो सकती है जब वो चाहेंगे, जब उनकी अपनी इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु होगी। भीष्म पितामह के पास ऐसा आशीर्वाद था। जो लालू प्रसाद यादव ने अपना पूरा का पूरा एक एम्पायर बनाया है और तेजस्वी उसको संभाल रहे हैं, वो उसी भीष्म पितामह की तरह है कि तेजस्वी यादव चाहे लाख कमजोर हो जाएं, वो हर बार चुनाव हार जाएं, वो एकदम जमीन पर गिर जाएं बिहार की राजनीति में, लेकिन तब भी एक बड़ा वोट बैंक है जो लगभग 28 से 30% है, जो उनके साथ हर कीमत पर रहता है और हर कीमत पर अभी भी रहेगा। लगभग 25 से 30% वो वोट उनके साथ रहेगा। मतलब वो चुनाव हार जाएं, वो हर बार हारे, वो लाख कमजोर हो जाएं, लेकिन वो जो यादव और मुसलमान का वोट बैंक लालू प्रसाद यादव ने बनाया है, वो तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में भीष्म पितामह बना देता है कि वो कमजोर हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं, वो पीछे रह सकते हैं, लेकिन हमेशा एक धुरी बनकर रहेंगे बिहार की राजनीति की। ये दो प्रमुख चेहरे जिनको वाकई में कहा जाता है कि यही बिहार के राजनीति के भविष्य हैं। और पॉलिटिक्स का फ्यूचर का मतलब होता है कि पूरे के पूरे उस राज्य का फ्यूचर। अब दो और चेहरे हैं। सबसे पहले कन्हैया कुमार की चर्चा करते हैं। कन्हैया कुमार का पद यात्रा, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनको किनारे करना चाहा। राहुल गांधी उनके यात्रा में आकर व्यक्तिगत तौर पर शामिल हो गए, जो दर्शाता है कि ना, कन्हैया कुमार अब राहुल गांधी की पसंद है। वो बिहार में रहेंगे, उनको कांग्रेस पार्टी में कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब राहुल गांधी का आशीर्वाद कन्हैया कुमार के साथ है। मतलब कन्हैया कुमार का अपना अस्तित्व कायम हो रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार असल तौर पर कितना बड़ा उनका कद होगा, वो कितने बड़े नेता बनेंगे, वो बिहार का जब विधानसभा का चुनाव बीतेगा 2025 का,
तब कंफर्म होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक कन्हैया कुमार कोई पद जीत ही नहीं पाए हैं राजनीतिक तौर पर बिहार की राजनीति में। वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, विधानसभा का चुनाव आता है दबाव में, उनको टिकट ही नहीं मिलता, वो चुनाव ही नहीं लड़ते। और अब उनके पास शायद 2025 माफ करिएगा, जो विधानसभा का चुनाव है वो एक मौका है। तो कन्हैया कुमार का फ्यूचर इस बात पर निर्धारित होगा कि 2025 में वो कितने लोकप्रिय और विधानसभा चुनाव के दौरान कितने पॉपुलर होंगे। लेकिन हां, कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार जितना लोकप्रिय, जिसको लोग सबसे ज्यादा सुनते हो, ऐसा कोई दूसरा नेता फिलहाल पूरे के पूरे बिहार राज्य में नहीं है। अब इसके बाद एक और चेहरा पप्पू यादव, बड़बोले नेताजी कहिए, बड़बोलेपन के शिकार कहिए, जो इच्छा वो कह लीजिए, जुझारूपन में कोई कमी नहीं है, वो जुझारू हैं, लेकिन बड़बोलेपन उनके पास गजब का है। अब पप्पू यादव अचानक से दिखने लगता है कि उनका कद वाकई में बढ़ रहा है, अचानक से लगता है कि वो धरती पर आगे कोई कद ही नहीं है। अब आप गौर करिए, वो निर्दलीय सांसद बन गए, कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मक्खन लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको भाव नहीं दे रही। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाएगी, लेकिन पप्पू यादव अब भी किनारे ही हैं, साइडलाइन किया गया, उनको कोई पद नहीं है, उनको संगठन में तमाम फेरबदल हो गए, लेकिन उनको कोई पद दिया ही नहीं गया, उनको किसी विशेष तौर पर अभियान के साथ जोड़ा ही नहीं गया, जो इस बात को दर्शाता है कि पप्पू यादव का कद मौजूदा वक्त में कुछ भी नहीं है। और हमने कहा कि पप्पू यादव बीच में कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि ना, पप्पू यादव भी हो सकता है कि बिहार के भविष्य बन सकते हैं, क्योंकि वो भी यादव हैं, यादवों का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन यादव, तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पप्पू यादव लाख जुझारूपन के साथ मेहनत कर ले, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनको भाव दे नहीं रही है। तो पप्पू यादव का भविष्य भी क्या होगा, यह 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कंफर्म होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी उनके लोगों को टिकट देती है, कम से कम 10-12 उनके लोग भी विधायक बन पाते हैं, तब पता चलेगा कि पप्पू यादव का कद बढ़ा है, घटा है, या पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में कहीं स्टैंड करते ही नहीं। हमने आपको उन चारों किरदारों के बारे में बताया जो मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक और नाम है निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे। अभी वो राजनीति में आधिकारिक तौर पर आए नहीं है, तो हमने सोचा कि पहले वो आए, राजनीति में उनका प्रभाव एक बार दिखे, तब शायद वो इस लाइन में खड़े हो पाएंगे। बाकी हमने जो तमाम चीजों पर बातचीत की है, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास, हमारा पूरा कोशिश होगा कि हम उस वीडियो पर, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।